हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल एक्सपोनेंशियल का एक बेहतरीन सवाल जहां से आपको फाइंड करना है कि बताना है कि एक्स क्या होगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर आपके पास ऐसा सवाल आएगा तो आप उसको लगाएंगे कैसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैथ ओलंपियाड में आपको बीच में भी आ सकते हैं। जैसे कोई सवाल लगा रहे हैं, उसके बीच में अगर आ गया कि यार इस तरह का फॉर्म बन गया है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो बच्चों इस तरह का अगर फॉर्म बनता है तो आपको किस तरह से लगाना चाहिए। जैसे कि आप ये जो सवाल देख रहे हैं ना, ये आपको क्लास 9th में भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा सवाल है क्लास 9th में, और मैथ ओलंपियाड में तो इस तरह के सवाल की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। विद इन आप जो है, अगर मैं समझाने के लिए कहूं तो मेरे पास 2 या 3 मिनट आपके पास लगाने के लिए केवल जो है, इसको हम कह सकते हैं 15 से 20 सेकंड में आप इसको लगा सकते हैं, 20 सेकंड में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बट हम इसको समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए एक्सपोनेंशियल जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे एक्स हमसे क्वेश्चन किया गया है, तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको लिखना होगा एक्स टू द पावर 5। ठीक है, इसको 100 के इक्वल बोला गया है, कर लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें दोनों ओर बोथ साइड्स पावर लेना है 5। क्या लेना है, 5। तो यहाँ पे भी 5 ले लीजिए पावर में, और यहाँ पे भी ले लीजिए 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब हमें कुछ रूल आने चाहिए एक्सपोनेंशियल के। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए टू द पावर m लिखा है, टू द पावर क्या लिखा है n बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पावर वाली वैल्यू है इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि हम जरूरत के हिसाब से n को इधर ला सकते हैं और m को बाहर कर सकते हैं। इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। ये जो पावर है बच्चों x की पावर 5 को हम यहाँ ले जाएंगे और 5 को इसकी पावर में लाएंगे x के। तो यहाँ पे x की पावर 5 यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखा है, 100 टू द पावर क्या है बच्चों, 5 है। 100 टू द पावर क्या है, 5 है। इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। एक काम और कर सकते हैं बच्चों, आप देखिए जरा, x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 आपने तो कर लिया है, तो इसको एज इट इज ऐसे लिखा रहने दीजिए, और इसको भी एज इट इज ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे 100 जो है ना बच्चों, इसको लिखिए 10 का स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा, 5। 10 का स्क्वायर टू द पावर 5 हो जाएगा बच्चों। अब हमें इसको फिर से लिखना है x टू द पावर 5 टू द पावर x टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख जाएगा, 5 टू जा क्या होता है बच्चों, 10। क्योंकि एक रूल ये भी तो होता है कि a टू द पावर m है बच्चों, अगर पावर में n लगा है तो हम पावर का पावर में इंटू कर सकते हैं, यानी m इंटू n लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बेस हो गया और ये इसका एक्सपोनेंट है। बेस और एक्सपोनेंट, देखिए बेस है ये पूरा और ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। तो बेस और एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे, सेम है बच्चों। बेस और एक्सपोनेंट यानी पावर सेम है। देखिए x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, 10 टू द पावर 10। समझ में आ गया। यानी हम यहां से कंपेयरिंग करें, वी आर कंपेयर दैट, तो हम यहां पे पाएंगे क्या, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू, ये देखिए बेस है तो यहाँ पे बेस क्या है, 10 है। अगर मैं उसके पावर से कंपेयर करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो x टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना आया, 10 आया। तो x कितना मिलेगा बच्चों, तो x निकालने के लिए हमें पावर को यहाँ रेसिप्रोकल में लिखना पड़ेगा, यानी 1/5, यानी इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट बच्चों। क्या बोलते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 10। तो बस बच्चों यही आपका आंसर है। x टू द पावर 5 अगर 10 है तो x कितना आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 10। ये आपका आंसर है। तो इस तरह का सवाल आपको ऐसे ही लगाना चाहिए बच्चों।